लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी इन दोनों चर्चा में हैं। चर्चा उनकी किसी रिपोर्ट को लेकर नहीं, चर्चा सरकार से पूछे गए उनके सवालों को लेकर नहीं, चर्चा इस बात को लेकर नहीं कि उन्होंने जनहित का कितना बड़ा मुद्दा उठाया, क्या फैक्ट्स रखे, क्या सवाल किए। चर्चा इस बात को लेकर है कि वो अमित शाह के डिनर में क्या खाकर आए, क्या खाकर आए और क्या सुनकर आए, क्या सीख मिली और किस तरह का डायरेक्शन मिला। इस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में अमित शाह ने कई और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कई कथित पत्रकारों, अल्टरनेट मीडिया जगत के कुछ चर्चित चेहरों को बुलाया था, अपने डाइनिंग टेबल पर बिठाया था और उन्हें अपने कुछ बातों को बताया था, कुछ राज भी खोले थे और कुछ राज से पर्दा ना उठे, इस बात पर भी चर्चा की थी। अब चर्चा कुल मिलाकर सब कुछ थी, ऑफ द रिकॉर्ड ये चर्चा थी, बिना कैमरे के चर्चा थी। तो क्या क्या चर्चा थी, जिसने चर्चा की, जिसने चर्चा सुनी, जो शामिल रहा, बस उसको पता है। लेकिन तस्वीरें हैं, तस्वीरें बोलती हैं। लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी की वो झुकती हुई तस्वीर, वो रीढ़ की हड्डी का किस कोण पर झुकना, ये सवाल बन गया, ये सवाल बन गया और चर्चा का केंद्र बन गया। इस पर सोशल मीडिया पर अनगिनत सवाल पूछे गए और इतने सवाल पूछे गए कि सौरभ द्विवेदी बाकायदा तौर पर नेता नगरी कार्यक्रम में उस तस्वीर को लेकर भी चर्चा करने पहुंच गए। इतने सवाल थे और ये सवाल सौरभ द्विवेदी को चुभ रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे थे, सौरभ द्विवेदी को चुभे, वो बात अलग थी। लेकिन उस कार्यक्रम नेता नगरी में उन्होंने जिस मेहमान को बुलाया, अपने ही चैनल के उनके वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो आम तौर पर लल्लन टॉप में आते रहते हैं, नेता नगरी का हिस्सा बने रहते हैं, उन्होंने भी ऐसा तंज कसा, ऐसा खेल खेला कि सौरभ द्विवेदी हंसने के सिवा कुछ नहीं कर पाए। जी हाँ, नेता नगरी में सौरभ द्विवेदी ने राजदीप सरदेसाई का इंट्रो कराया और ये बताया कि राजदीप सरदेसाई हैदराबाद में हैं, जहां वो अपने एक दोस्त रेवंत रेड्डी यानी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए हैं। राजदीप सरदेसाई ने पहले ही वहां उन्हें टोक दिया, कहा कि मैं किसी रेवंत रेड्डी से मिलने नहीं गया, अपने कार्यक्रम में आया हूं। फिर राजदीप सरदेसाई शुरू हो गए। उन्होंने पूछा, ये गमछा जो है, जो आप डाले हुए हैं, वो भगवा है या गुलाबी है? आप अमित शाह से मिलने के बाद जो तस्वीर आई, उसके सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद डिफेंसिव क्यों हो गए? क्यों डिफेंस में आ गए सौरभ द्विवेदी? राजदीप सरदेसाई हैरान थे कि सौरभ द्विवेदी को हुआ क्या कि वो डिफेंस में आकर अपने गमछे को डालकर ये बता रहे हैं कि वो किस तरफ के खिलाड़ी हैं। सौरभ द्विवेदी उनकी बात काटते रहे, बताते रहे, लेकिन राजदीप सरदेसाई ने कहा कि आप ही लोग तो मुझसे कहते थे कि ममता बनर्जी के यहाँ आप रसगुल्ला खाते हैं, राहुल गांधी के यहाँ लड्डू खाते हैं, नितिन गडकरी के यहाँ कुछ और खाते हैं, लेकिन आपने अमित शाह के घर अगर खाना खा लिया तो बवाल करने वालों ने बवाल क्यों किया, और बवाल हो गया तो फिर आप डिफेंसिव क्यों हैं? आप मिलिए, ऑफ द कैमरा मिलिए, ऑफ द रिकॉर्ड मिलिए, खाने के टेबल पर मिलिए, चाय पर मिलिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन वो चीज आपके काम में नहीं झलकनी चाहिए, वो प्रभाव आपके काम में नहीं दिखना चाहिए। राजदीप ने कहा कि वो मेरे काम में तो नहीं दिखता, आपके काम में दिखता या नहीं दिखता ये मैं नहीं जानता। राजदीप के इस सवाल पर, इस तंज पर भी सौरभ द्विवेदी खेल गए। हंसते हुए पूछे, क्या आपको नहीं पता सौरभ द्विवेदी किसके प्रभाव में काम करते? ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ, वो एक छोटी सी क्लिप 2 मिनट के आसपास की जो सोशल मीडिया पे इस वक्त है, उसने बता दिया कि सौरभ द्विवेदी के अंदर कहां तक वो तंज लगा है, वो तस्वीर का वायरल होना कितना चोट पहुंचा रहा है। चोट पहुंचे हुए एक शख्स की तरह, एक पीड़ित की तरह वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे क्योंकि कैमरे पर थे, इसलिए राजदीप के हर तंज पर सिर्फ खिलखिलाकर हंस रहे थे और उनका हंसना उनके दर्द को बयां कर रहा था।